तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो ये जो चैप्टर है ये एक प्रिंस के बारे में है जो कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता। असल में ये जो स्टोरी है ये उस प्रिंस के मरने के बाद की है। तो कहानी में होता ऐसा है कि एक प्रिंस होता है जो कि जब जिंदा होता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका एक स्टैचू, एक गोल्ड का स्टैचू सिटी में लगा दिया जाता है, सिटी के बीचों बीच लगा दिया जाता है। और वो जो स्टैचू होता है वो बहुत ही ज़्यादा चमकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से गोल्ड का बना होता है। उसकी जो आंखें होती है वो जेम्स से बनी होती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगे स्टोन्स उसके अंदर लगे होते हैं। और जो उसकी तलवार होती है उस पर भी कुछ स्टोन्स लगे होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक चिड़िया शहर के ऊपर से जा रही होती है। जो चिड़िया होती है वो सिटी के ऊपर से जा रही होती है और वो इजिप्ट जा रही होती है। उसकी जो बाकी के दोस्त और फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इजिप्ट पहले ही पहुंच चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं भी इजिप्ट जाऊं, मेरा भी टाइम हो गया इजिप्ट जाने का। तो जो चिड़िया है वो सोचती है कि रात के टाइम मैं थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ और सुबह मैं वापस चली जाऊँगी इजिप्ट। तो वो जो चिड़िया होती है वो उसी स्टैचू के पैरों के बीच में जाकर बैठ जाती है। और फिर इसके बाद वो सोचती है, वाह मुझे कितना बढ़िया बेडरूम मिल गया, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो स्टैचू देखकर। फिर उसके बाद उस चिड़िया के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है तो उसे लगता है कि बारिश हो रही है। फिर वो देखती है कि आसमान तो बिल्कुल साफ़ है। फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है। फिर वो वापस आसमान में देखती है। फिर वो कहती है, ये कैसा स्टैचू है जो कि मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। फिर उसके ऊपर तीसरी बूंद जो है वो गिरती है। फिर उसे थोड़ा शक होने लग जाता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये तो जो स्टैचू है उन पर रो रहा है। तो जो चिड़िया है वो स्टैचू के फेस के पास जाती है। फिर उसके बाद वो पूछती है कि कौन हो तुम और तुम रो क्यों रहे हो। फिर वो जो स्टैचू है वो रिप्लाई करता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ और मेरा नाम हैप्पी प्रिंस इसलिए है क्योंकि जब मैं जिंदा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करता था। मैं हर जगह पर खुशियाँ देखा करता था और मैं लोगों में खुशियाँ फैलाना चाहता था। लेकिन अब जब मैं मर गया तो मेरा स्टैचू यहाँ पर सिटी के बीचों बीच लगा दिया गया है, जहाँ से मैं दुख भरी चीज़ें देखता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा दुख है, लोग कितने परेशान हैं अपनी लाइफ से, लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाता, तो इसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा दुखी फील होता है। फिर जो वो स्टैचू है वो चिड़िया को कहता है कि देखो, उस पतली सी गली में एक औरत बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। वो प्रिंसेस की ड्रेस के लिए फ्लावर्स बना रही है और उसके जो हाथ है वो पूरी तरीके से कटे फटे हैं और रेड हो गए हैं। और उसका जो बच्चा है वो रो रहा है भूख की वजह से, लेकिन उसके पास उसे पिलाने के लिए ऑरेंज जूस भी नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसे पिलाने के लिए रिवर वाटर ही है। तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तुम ऐसा करो कि मेरी तलवार में से जो रूबी है उसे निकालो और जाकर उस लेडी को दे दो, उससे उसकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, मैं करती हूँ ऐसा। तो जो चिड़िया होती है वो रूबी को निकालती है और फिर वो उड़ती हुई उस पतली गली में जाती है और उस लेडी के पास देखती है। तो वो जो लेडी होती है वो आराम कर रही होती है, वो थक चुकी होती है तो वो थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। तो वो उस रूबी को वहीं पर रखती है और फिर वो उस बच्चे को थोड़ी बहुत हवा देती है अपनी पंखों से, जिससे कि उस बच्चे को थोड़ा रिलीफ फील होता है। फिर इसके बाद जो वो चिड़िया है वो वापस स्टैचू के पास आ जाती है। फिर स्टैचू उसे शुक्रिया कहता है। फिर नेक्स्ट डे जो चिड़िया होती है सुबह के टाइम वो उड़ती है। वो अब इजिप्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो वो उड़ती है। फिर वो जाती है, रिवर में नहाती है, मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ उस सिटी के होते हैं वहाँ पर जाकर उन सबको देखती है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। फिर वो चर्च के टॉप पर जाकर बहुत देर तक बैठती है। फिर वो स्टैचू के पास आती है और कहती है कि गुड बाय हैप्पी प्रिंस, हम फिर मिलेंगे। फिर जो प्रिंस होता है वो कहता है, रुको, तुम मेरी एक और हेल्प कर सकती हो? चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। फिर जो प्रिंस है वो कहता है कि देखो, वहाँ जो एक प्ले राइटर है वह कितना ज़्यादा उदास और परेशान है
उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है। तो तुम एक छोटा सा काम कर दो, तुम मेरी आँख में से एक जो ये स्टोन है, जो ये जैम है, उसे निकालो और जाकर उस प्ले राइटर को दे दो, उससे ज़रूर उसकी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं आपकी आँख कैसे निकाल सकती हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ मुझ मेरे लिए ऐसा कर दो। चलो ठीक है। तो वो जो चिड़िया होती है वो फिर से उसकी एक आँख को निकालती है और वो प्ले राइटर के पास जाती है। तो वो सो रहा होता है, तो वो उसके पास उस स्टोन को रखती है और वहाँ से निकल जाती है। वो जो प्ले राइटर होता है वो स्टोन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि गॉड ने उसकी हेल्प करी है, उसके ज़रूर कुछ ना कुछ चाहने वाले ज़रूर होंगे जिन्होंने उसकी मदद करी। फिर उसके बाद जो चिड़िया है वो फिर से पूरा दिन घूमती है और फिर उसके बाद वो जाकर प्रिंस को कहती है कि चलो प्रिंस, अब फाइनली टाइम आ गया है, मैं वापस इजिप्ट जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, गुड बाय। प्रिंस कहता है रुको, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद और चाहिए। वो करीब लड़की देख रही हो जो कि मैच बॉक्स को बेच रही थी, उसके सारी मैच बॉक्स जो हैं वो नाली में गिर गई है और अब उसके जो फादर हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, उसे मारेंगे भी। तुम ऐसा करो, मेरी जो दूसरी आंख है उसे निकाल कर उसे दे दो। लेकिन प्रिंस, उसके बाद तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम देख ही नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ ऐसा कर दो मेरे लिए। चलो ठीक है। तो जो चिड़िया होती है वह फिर से उसकी आंख निकालती है और जाकर उस गरीब लड़की को दे देती है, जिसे देखकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जो प्रिंस है वो कहता है कि अब तुम चाहो तो इजिप्ट जा सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन फिर वो चिड़िया कहती है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तो आपकी आंखें भी नहीं हैं, आप कैसे देखेंगे लोगों को। मैं आपकी मदद करूंगी और अब यहीं पे रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर बहुत टाइम तक जो चिड़िया है वो उसके साथ ही रहती है। लेकिन फिर एक बार वो जो स्टोन है, जो स्टैचू है, उसके फेस के पास आती है और फिर बोलती है कि चलो गुड बाय। तो फिर स्टोन जो स्टैचू रहता है वो कहता है कि चलो फाइनली तुम जा रही हो। नहीं, मैं तो अब मरने जा रही हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया। फिर वो चिड़िया कहती है क्या मैं आपके हाथ पर किस कर सकती हूँ। तो वो जो किंग है, जो प्रिंस है, वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे लिप्स पे भी किस कर सकती हो। तो जो चिड़िया है वो उसके लिप्स पे किस करती है और फिर वो मर जाती है उसके पैरों के पास। फिर जो कई सारे आदमी हैं वो लोग आते जाते देखते हैं कि जो वो स्टैचू होता है उसकी पूरी चमक गायब हो चुकी होती है। उसका जो हार्ट होता है जो कि लेड का बना होता है, वो पूरा जो स्टैचू होता है वो पूरा गोल्ड का नहीं होता, उसका हार्ट एक्चुअली में लेड का बना होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि इस स्टैचू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो लोग उस चिड़िया को देखते हैं जो कि मरी पड़ी होती है, उसे उठाते हैं, उसे भी डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर उसका जो लेड का हार्ट होता है उसे भी डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर जो गॉड है वो अपने एंजल को नीचे ज़मीन पे भेजता है और कहता है कि दो बहुत प्रीशियस चीज़ें लेकर आओ। तो वो जो एंजल्स होते हैं वो जो उसका लेड का हार्ट और वो जो चिड़िया होती है उसे लेकर आते हैं। और जो गॉड होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ लेकर आए हो। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।